सर्वे संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृत एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग निसप्तम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, आज कोशिश यही रहेगी कि निसप्तम नामक ग्रंथ को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि 5 ही श्लोक बचे थे। तो शुरुआत करने से पहले आप लोग एक पंक्ति से संबोधित करेंगे। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या तो फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिलेगी या तो फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। देखेंगे यह लोग जो है वसंत तिलका छंद में है। वसंत तिलका छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगऊगा। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगऊगा। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगऊगा, इनते नहे मगिरिड़ा रजतांद्रिड़ावा, यताश्रिताश्च तरवस्तरवस्तैव मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनास्यु। कंकोलनिम्बकुटजा अपि चन्दनास्यु। मित्रों, आज थोड़ी सी तबीयत भी खराब है और बुखार की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, और आप लोगों से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं कि कल हमारा जो है तीसरी जो है सालगिरह है, और इसके लिए हम घर पे जाएंगे, और जिससे कि 2-3 दिन कक्षाएं जो है स्थगित रहेंगी, फिर पुनः संचालित की जाएंगी। तो देखेंगे, कह रहा कि किम माने क्या, तेन माने लाभ, किम लाभ, तेन माने उस, हेम गिरिड़ा माने सुमेर पर्वत की, सुमेर पर्वत से क्या लाभ। वही कह रहे हैं कि सुमेर पर्वत किसका होता है, सोने का होता है। वही कह रहे हैं कि सोने का पर्वत किसे कहा जाता है, सुमेर पर्वत को कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि सुमेर पर्वत से क्या लाभ। फिर कह रहे हैं रजतांद्रिड़ा वा, रजतांद्रिड़ा मतलब चांदी का पर्वत। चांदी का पर्वत माना गया है कैलाश पर्वत को। कह रहे हैं कि उस सुमेर पर्वत और चांदी के पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत से क्या लाभ। यत्र माने जहां, आश्रिता माने आश्रय, आश्रय में आश्रिताश्च। तो देखेंगे यत्र आश्रिताश्च में आश्रय में रहकर, तरवा माने वृक्ष, तरवा माने वृक्ष ही रह जाते हैं, एव माने ही रह जाते हैं। कि कह रहे हैं कि उस सुमेर पर्वत अर्थात सोने के पर्वत और चांदी के पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत पर रहने से क्या लाभ। जहां पर जो वृक्ष रहते हैं वृक्ष ही रह जाते हैं। जहां पर जो वृक्ष रहते हैं वहां वृक्ष ही बने रहते हैं। तो ऐसे पर्वतों का क्या लाभ। तो फिर कह रहे हैं कि मन्यामहे, कि मैं मानता हूं, मैं मन्यामहे से मैं मानता हूं। क्या होगा, मलय में हो, मलय पर्वत को ही, मलय मलय पर्वत से, एव माने ही, मलय पर्वत को ही यदाश्रय मतलब जिसके आश्रय से क्या करें हैं, कंकोल निम्ब कुटजा, कंकोल और नीम और कुटज अपि माने भी, चंद्रा माने चंदन, शिव माने हो जाते हैं। वही कह रहे हैं कि मैं तो उस मलय पर्वत को ही, मैं उस मलय पर्वत को ही श्रेष्ठ मानता हूं कि जिसके आश्रय से कंकोल नीम और कुटज के वृक्ष किसके समान हो जाते हैं, चंदन वृक्ष के समान हो जाते हैं, अर्थात चंदन हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उस हेम, कह रहे हैं कि तेन हेम गिरिड़ा, कि उस मतलब सुमेर पर्वत अर्थात सोने के पर्वत से क्या लाभ। राजतांद्रिड़ा कि या चांदी के पर्वत अर्थात कैलाश पर्वत से हमें क्या लाभ। जहां पर कह रहे हैं कि तरवस तरवा है, कि जहां पर आश्रित माने रहकर, यत्र माने जहां, और कह रहे हैं कि वृक्ष रहकर वृक्ष ही रह जाते हैं। जहां पर वृक्ष रहकर क्या हो जाते हैं, वृक्ष ही रह जाते हैं। तो ऐसे जो है पर्वत से क्या लाभ। मुझे तो कह रहे हैं कि मैं मानता हूं, मन्या मैं मानता हूं कि मलय पर्वत ही श्रेष्ठ है। वही कह रहे हैं मलय में मलय पर्वत ही श्रेष्ठ है। यदाश्रय माने जिसकी आश्रय में रहकर, कंकोल निम्ब कुटजा, कंकोल और नीम और कुटज जो वृक्ष होते हैं, अप माने भी, चंदना है, शिव माने चंदन हो जाते हैं, अर्थात चंदन के समान हो जाते हैं। मैं तो उस
इसको मानता हूँ, मलय पर्वत को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। तो इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे, हेमगिरिड़ा, हेमगिरिड़ा में तृतीय तृतीय जो है तत्पुरुष समास है। सुमेर पर्वत सोने के पहाड़ से। और मन्या महे में देखेंगे, मन प्लस महिंग लट लकार आत्मनि पद में बनेगा, यह मन प्लस महिंग से। और कंकोल निम्ब कुटजा में देखेंगे, कंकोलाश निम्बाश कुटजाश, इस कंकोल कुंभ कुटजा में द्वंद्व समास है। और छंद का अनुसार है, छंद है वसंत तिल का छंद, वसंत तिल का छंद का लक्षण है, उगता वसंत तिल का तबजा जगह। अगला श्लोक देखते हैं, यह भी किसमें है, यह भी, यह जो है अनुष्टुप छंद में है। अगला श्लोक अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयोर ह्रीष्वम सप्तमम दीर्घमन्यु। तो एक बार इसका वाचन करेंगे, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयोर ह्रीष्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। तो देखेंगे अनुष्टुप छंद में है, वही कह रहे हैं, पातितोऽपि काराघातैर् रुत्यपत्येव कंदुकः। फिर से देखेंगे, पातितोऽपि काराघातैर् रुत्पतत्येव कंदुकः प्रायेण साधु वृत्तीनाम् अस्थायिन्यो विपत्तयः। प्रायेण साधु वृत्तीनाम् अस्थायिन्यो विपत्तयः। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयोर ह्रीष्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। तो कह रहे हैं कि पतित माने गिर कर, अप माने भी, कर माने हाथ से, आघात माने आघात से या वार से। कह रहे पतत्यो कि ऊपर की ओर उठता है कौन, कंदुक माने गेंद। आप देखेंगे गेंद को गेंद को लेकर जब आप उसको हाथों से क्या करते हैं, उसे प्रहार करते हैं, वहां गिरता है, क्या करता है, फिर उतनी ऊपर उठ जाता है, फिर उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि प्रायण माने प्रायः साधु वृत्ता नाम, की साधुओं की, अच्छा सज्जनों की अवस्थाएं, वृत्ता नाम माने अवस्थाएं क्या रहती हैं, अस्थायी, अस्थायी। कह रहे हैं कि क्या होती है, अस्थायी होती है। क्या, विपत्तियां माने विपत्ति भी, कि ठीक उसी प्रकार से सज्जनों की जो विपत्तियां होती हैं वह क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं। जिस प्रकार से हाथ से मारने पर गेंद उछलता है, प्रायः साधु पुरुष की विपत्ति अर्थात क्षणकालीन होती है, अर्थात बहुत दिनों तक नहीं रहती है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तब भी वही कह रहे हैं कि विघ्नैर मुहुर्मुहुरपि, कि विघ्नों के बार बार आने पर भी क्या करते हैं, कि जो अधम, जो उत्तम लोग होते हैं वह कार्यों को बिना समाप्त किए नहीं छोड़ते हैं। और आप लोगों की कृपा से आज हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे, चाहे जितना भी थोड़ा सा कष्ट ही सही, रोज सुखमय रहता है तो कुछ दिन कष्ट में ही सही। तो अगले श्लोक को देखते हैं, वह भी जो है अनुष्टुप छंद में है। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयोर ह्रीष्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। कर्मायत्तं फलं पुषां बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यं शुचिर सुविचार्य एव कुर्वताम्। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्य एव कुर्वताम्। देखेंगे, कह रहे हैं कि सुधिया माने बुद्धिमानों को, भाव्य माने होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सुविचार्य माने अच्छी प्रकार से विचार करके, कुरुता माने करना चाहिए। वही कह रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कि अच्छी प्रकार से सोच विचार कर कार्यों को करना चाहिए। कह रहे हैं कर्मायत्यम मतलब कर्म के अधीन, पहली लाइन में लिखेंगे, कर्म के अधीन माने फलम माने फल, पुंसाम माने प्राणियों या मनुष्यों की, बुद्धि माने बुद्धि भी क्या होती है, कर्मानुसार, कर्म के अनुसार होती है। कह रहे हैं कि जो फल मिलता है
जो मनुष्यों को या जो प्राणियों को जो फल मिलता है वह भी किससे मिलता है? कर्मानुसार ही, कर्म के अधीन ही फल मिलता है। इस प्रकार से आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंजीनियर नहीं होंगे। आप जब भी होंगे पीजीटी या पीजीटी में जो है टीचर होंगे, कभी इंजीनियर करने वाला डॉक्टर थोड़ी बनता है, या डॉक्टरी की जो तैयारी कर रहा है वह इंजीनियर नहीं बनता। तो वही कह रहे हैं कि कर्मा यत्तम फलम पुंसाम बिंदिन, कर्म के अधीन ही फल मिलता है। कर्म के अधीन ही जो फल है वह क्या है? मनुष्यों का जो फल है वह कर्म के अधीन है। और कर्मानुसारिणी बुद्धि, और कर्म के अनुसार ही बुद्धि की वृद्धि होती है। कर्म के अनुसार ही बुद्धि की भी वृद्धि होती है। और तथा माने फिर भी, कह रहे हैं कि फिर भी सुधिया माने विद्वानों को सुविचार है, सुविचार अच्छा अच्छी प्रकार से विचार करके, कह रहे कि कुर्वता माने करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि वही कह रहे हैं कि तब भी बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि जो कुछ भी करे खूब सोच विचार कर करें कि इसका परिणाम क्या होगा और हम क्या कर रहे हैं। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा, अगर आप बुरे काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम जो है बुरा होगा। वही कहने का मतलब है कर्मायत्तम फलम पुंसाम वृद्धि बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्मानुसार कर्म के अधीन जो है फल होता है। और बुद्धि भी कर्मानुसार, कर्म के अनुसार ही बुद्धि की वृद्धि होती है। जैसे आप लगातार पढ़ रहे हैं, हो सकता है जब पहले आए थे तो आपको श्लोकों का अर्थ न समझ में आता हो, लेकिन आज तो ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं कि जैसे श्लोक पढ़ते हैं उसका अर्थ खुद बता देते हैं। आज वो दिक्कत नहीं हो रही है, पहले होती थी। तो वही कह रहे हैं कि बुद्धि भी कर्म के अनुसार बढ़ती है। बुद्धि भी जो कर्म के अनुसार होती है, करें तथा तो सुधिया भाव, फिर भी, तथा माने फिर भी, सुधिया माने विद्वानों को, विद्वान लोगों को, भाव्य माने होना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुविचार्य, मतलब अच्छी तरह से विचार करके कुरुता माने कार्य को करना चाहिए। वही कह रहे हैं कि तब भी क्या करना चाहिए? कि विद्वानों को, बुद्धिमानों को क्या करना चाहिए? कि अच्छी तरह से विचार करके कार्य को करना चाहिए। देखेंगे कर्मायत्तम में, देखेंगे कर्मों के अधीन, कर्मणाम आयत्तम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और कर्मानुसारिणी में देखेंगे कर्म के अनुसार चलने वाली। अनुसारिणी में देखेंगे अनु प्लस श्री, श्री प्लस ऋण प्लस गी प्रत्यय है। यह कर्मानुसारिणी में बहुब्रीहि समास है। तो देखेंगे यह अनुसारिणी जो है देखने लायक है। इसमें अनु प्लस श्री प्लस ऋण से गी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? गीत गीन गीस में अगर पूछ लेगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कौन सा प्रत्यय है? गी प्रत्यय है। सुविचार्य में देखेंगे सु प्लस सु बी प्लस चर प्लस ऋच प्लस कत्वा प्लस ले प्रत्यय मिलकर सुविचार्य बना है। भाव्यम से देखेंगे भू प्लस ऋत प्रत्यय, पूछा गया है, यह पूछा गया है यह, इसीलिए देखेंगे भाव्यम में देखेंगे भू प्लस ऋत प्रत्यय से मिलकर भाव्यम बना है। और कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोक षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादियोर हृस्वम सप्तमम दीर्घ मन्यो। तो देखेंगे 20वां और 21वां श्लोक काफी जो है रोचक भी है और पढ़ने में थोड़ा सा आनंद भी आएगा और व्याकरणात्मक टिप्पणी भी इसमें अच्छी है। तो देखेंगे पत्रम नैव यदा करिणी, हम फिर से देखेंगे छंद कौन सा है? छंद जो है साधुर विकीर्ण छंद। इसीलिए हम कहते हैं कि जब जो गायन जो है ठीक से नहीं होता है तो हम जान जाते हैं कहीं ना कहीं जो है हम छंदों को अलग प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो एक बार छंद का वाचन करेंगे। सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम पत्रम नैव यदा करीर विपटे दोषो वसंतस्वितिम नो लोकोऽप्यवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणं धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितं कः क्षमा सूर्या स्वैरं सजस्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितं यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितं कः क्षमा। अंतिम लाइन में देखेंगे यत माने जो, जो कुछ है, पूर्व माने पूर्व में,
विधिना अर्थात ब्रह्मा ने या विधाता ने ललाट लिखितम या मस्तक पर कह देंगे या भाग्य में कह देंगे कि जो पूर्व में उस ब्रह्मा ने जो भाग्य में लिख दिया है, तन मार्जितम का क्षमा, वह मार्जितम माने मिटाने में, कह माने कौन, क्षमा माने समर्थ, कि जिसको विधाता ने पहले से जिसके भाग्य में जो लिख दिया है वह मिटाने में, वह जो है क्या है, मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है, उसको कौन मिटाने में समर्थ हो सकता है। वही कह रहे हैं कि यद पूर्वम विधिना ललाट लिखितम, कि जो कुछ भी ब्रह्मा ने आपके ललाट या मस्तक पर लिख दिया है, कह रहे हैं कि तन मार्जितुम कह क्षमा, उसे अब कौन जो है मिटा सकता है। आप लोग घर में देखते होंगे कि घर की महिलाएं क्या कहती हैं कि हमारे किस्मत में तो ही रहा, ना ही तो हम बहुत मिलत हैं। तो आप भी कह सकते हैं कि हमारी किस्मत में आप ही थे, नहीं तो हमको भी बहुत मिल रहे थे। तो कह रहे हैं कि जो तो लिख दिया है अब उसको मिटाने वाला कौन है। भाई जो लिख दिया उसको कहने से क्या मतलब, अब भाग में थे तो हैं, रहेंगे। तो वही कह रहे हैं कि यद पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितम का क्षमा, कि ब्रह्मा ने जो आपके भाग्य में लिख दिया है उसे मिटा कोई मिटा नहीं सकता, अर्थात कौन मिटाने में समर्थ था, कोई नहीं मिटा सकता। उसी प्रकार से देखेंगे पत्रम नैव यदा करीर बिटके, पत्रम माने पत्ता, नैव माने नहीं आता है यदि, यदा माने जब, करीर बिपटे माने करीर के पेड़ में, दोषों माने दोष, वसंत से माने किम दोष, वसंत का क्या दोष। अगर करीर के पेड़ में पत्ता नहीं आ रहा है तो वसंत का क्या दोष। वसंत के आने से सारे जो है, जब वसंत का समय आता है, जब पतझड़ समाप्त होता है तो सारे वृक्ष जो क्या करते हैं, नए नए पत्ते देते हैं, नए नए पत्ते हो जाते हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि करीर बिपटे माने करीर का पेड़ होता है। बांस को आप देखे होंगे गांव में, बांस में जो करीर अर्थात करैल जो निकलता है, हमारे यहाँ करैल बोला जाता है उसको, उसमें कह रहे हैं कि पत्ता नहीं होता। आप देखेंगे उसमें पत्ता होता है, पत्ता नहीं होता, वो सीधे निकलता रहता है। तो वही कह रहे हैं कि पत्ता यदि नैव यदा माने नहीं आता है, तो जब कहेंगे यदा माने जब, करीर विपटे माने करीर पेड़ में, दोषों माने दोषों, तो वसंत से वसंत का क्या दोष। भाई करीर नामक वृक्ष में, करीर वृक्ष में अगर पत्ता नहीं आ रहा तो उसमें वसंत का कोई दोष थोड़ी है। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि उसी के लिए है, सभी पेड़ों के लिए है। ऐसा होता तो एक पेड़ में पत्ता आता, दूसरे पेड़ में नहीं आता। सब पेड़ों में आ रहा है, लेकिन करीर के वृक्ष में जो है पत्ता नहीं आ रहा है, उसमें वसंत का कोई दोष नहीं है, उसमें वसंत का कोई दोष नहीं है। कह रहे कि ना, नो माने नहीं, कह रहे हैं कि लूकोप्य, कह रहे हैं कि अगर उल्लू को अप माने भी, अवलोकेते माने देखता है, यदि माने यदि, दिन दिवा माने दिन, यदि ना माने नहीं। अगर अगर कह रहे हैं कि जो उल्लू होता है, क्या क्या होता है ना, उल्लू को मतलब अगर उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है तो सूर्य से किम दोषम, सूर्य का उसमें क्या दोष। सूर्य का प्रकाश तो सारे जगत में फैलता है, कोने कोने तक सूर्य का प्रकाश रहता है, लेकिन उस सूर्य के प्रकाश में अगर उल्लू को दिखाई नहीं देता है उसमें सूर्य का क्या दोष। दोष तो उस उल्लू का है कि जो देख नहीं पा रहा है, और कह रहा है कि सूर्य से किम दोषम, कि सूर्य का क्या दोष। वही कह रहे हैं कि जब उल्लू को दिखाई नहीं दे रहा है दिन में, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह उल्लू के देखने की शक्ति से ज्यादा होता है। अभी आप देख लीजिए, अगर आपकी आंख पर कोई टॉर्च मारता है तो आप देख नहीं पाते। इस प्रकार से जो सूर्य की रोशनी होती है वह जो है उल्लू की आंखों की रोशनी से ज्यादा होती है उसका प्रकाश, इसलिए उसे सूर्य को दिखाई नहीं देता है। और कह रहे हैं कि धारा नए वो पतंती चातक मुखे, कि जो धारा मतलब जल की बूंदें हैं, नए माने नहीं, पतंती माने गिरती है, चातक के मुख में, मेघस्य किम दूसरम, तो भाई मेघ का अर्थात बादल का क्या दोष। कि अगर चातक नामक पक्षी जो होता है क्या करता है, वह स्वाति नक्षत्र की बूंदों को ही ग्रहण करता है, वह ऊपर जो है मुंह किए रहता है और इंतजार करता है उस स्वाति नक्षत्र की बूंदों को। कि वही कह रहा है कि जब बारिश तो हो रही है, भाई चातक पक्षी छोटा सा है और इतना सा उसका मुंह है, क्या कर रहा है, वह जो है मुंह को अपने खोले हुए है
बारिश तो हो रही है, अब बारिश हो रही है, उसमें अगर उसके मुख में पानी नहीं जा रहा है, धारा मतलब जल की बूंदे नहीं गिर रहा है, उसमें मेघ का क्या दोष? हाँ, उसमें बादल का कोई दोष तो है नहीं। बादल तो भाई बारिश उसका काम है, मेघ का काम है बरसना, वह बरस रहा है। अब उसमें चातक के मुख में अगर नहीं जा रहा है तो उसमें जो है मेघ की कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से कह रहे हैं यद पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितम कह लक्षणे कि का क्षमा, तो वही कह रहे हैं कि जो कुछ भी ब्रह्मा अर्थात विधाता ने जो लिख दिया है आपके ललाट या मस्तक पर, उसे कोई मिटाने में समर्थ नहीं है, अर्थात कोई मिटा नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में हुआ है आपको मिले बिना कोई रोक भी नहीं सकता। वही कह रहे हैं करील विपटे में देखेंगे, टिप्पणी में देखेंगे करीलस विटपा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। अवलोकिते में देखेंगे अव प्लस लोक से आत्मने पद में लट लकार बनेगा, लट लकार में जो है आत्मने पद में रूप चलेगा, अवलोकिते चलेगा। दूसरम में देखेंगे दूस प्लस लिट प्रत्यय से मिलकर दूसरम बना है। और ललाट लिखतम में देखेंगे ललाटे लिखतम में सप्तमी तत्पुरुष है, ललाट लिखतम में ललाटे लिखतम में सप्तमी तत्पुरुष समास है। मार्जितुम में देखेंगे ब्रिज प्लस मूल प्रत्यय से मिलकर मार्जितुम बना है। और मृजे मृजे वृद्धि एक सूत्र से वृद्धि वृद्धि संध हुई है, वृद्धि हुई है उसकी। और क्षमा में देखेंगे क्षम प्लस आज प्रत्यय मिलकर क्षमा बना है। और छंद कौन सा है? छंद है शार्दुल विकीड़ी छंद है, शार्दुल विकीड़ी छंद का लक्षण है सूर्या स्वयं सजस्तता सगुरुवा शार्दुल क्रीडितम। तो आगे देखेंगे, आगे जो है वसंत तिलका छंद है, और इस ग्रंथ का जो अंतिम श्लोक है, तो एक बार इसका वाचन करेंगे। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ गहे, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ गहे, या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, सापन्यमिच्छति जनः सजन्यो जनोन्य सक्तः अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या, धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। अंतिम लाइन देखेंगे धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। तो वही कह रहे हैं कि वसंत तिलका छंद में है यह, वही कह रहे याम माने जिस, या जिस स्त्री के बारे में, चिंतयाम माने मैं हमेशा चिंतन करता रहता हूँ। कैसे? सतत माने निरंतर, कि जिस स्त्री के बारे में मैं निरंतर चिंतन करता रहता हूँ, अर्थात जिस स्त्री के प्रेम में मैं हमेशा रहता हूँ, वह क्या करे कि मैं सा विरक्ता, मैं माने मुझसे, वह माने सा माने वह, विरक्त माने विरक्त, वह मुझसे प्रेम नहीं करती है। जिस स्त्री से मैं प्रेम करता हूं, मैं सा विरक्ता, वह मुझसे विरक्त है। यानी कि सा माने वह, अपि माने भी, वह स्त्री भी क्या करेगी? अन्य अर्थात दूसरे से, निश्चित माने चाहती है, अर्थात प्रेम करती है। वह स्त्री क्या करती है? वह किसी दूसरे पुरुष को प्रेम करती है। कि जिस स्त्री को मैं प्रेम करता हूं, वह क्या करती है? वह किसी दूसरे में विरक्त है, और जिसमें वह विरक्त है, कि वह स्त्री जिसमें विरक्त है, कह रहा है कि वह भी क्या करता है? जन्म सा जनो अन्य सकता, जन्म माने पुरुष, सा माने वह, जनो अन्य सकता, वह पुरुष भी क्या करता है? अन्य दूसरे में। कह रहा है कि पहले तो जिस स्त्री को प्रेम करते हैं, वह क्या है? वह दूसरे में विरक्त है। और कह रहे कि वह स्त्री भी क्या करती है? दूसरे से प्रेम करती है। अरे इतना तो ठीक था, लेकिन जिस स्त्री से वह प्रेम करती है, जो स्त्री जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, वह पुरुष भी किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करता है। अब देखिए अस्मत् कृते, और वह भी, अस्मत् माने मेरे लिए, क्या माने? और परिशुष्यत माने सूख रही है, अर्थात तड़प रही है, काचिदन्य कोई दूसरी। तो वही कह रहे हैं कि वह पुरुष जिस स्त्री से प्रेम करता है, वह स्त्री क्या कर रही है? वह स्त्री भी
हमारे लिए तड़प रही है। और कह रहे हैं कि तब कह रहे हैं कि धिक्कार माने धिक्कार है, धिक्कार माने धिक्कार है उस स्त्री को, और चा माने और, तम माने उस पुरुष को, चा माने और, कह रहे कि मदनम माने उस कामदेव को, कह रहे कि धिक्कार है उस स्त्री को और उस पुरुष को और उस कामदेव को भी धिक्कार है, जिसके कारण चा माने और, बेस्या माने उस बेस्या को, और चा माने फिर कहा है कि माम माने मुझको। कह रहे हैं कि उस स्त्री को धिक्कार है कि जो हमारे द्वारा प्यार प्रेम किए गए पर वह ठुकरा देती है, और उस कह रहे हैं कि उस पुरुष को भी धिक्कार है जो वह स्त्री से नहीं, वह किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करता है। और कह रहे हैं कि फिर उस स्त्री को भी धिक्कार है जो हमसे प्रेम करती है, और फिर कह रहे हैं कि फिर उसको भी धिक्कार है जो कामदेव, जिस कामदेव के कारण ये सब प्रक्रिया हो रही है। मित्रों, यह कथा सभी लोग जानते होंगे कि भर्तृहरि जो राजा थे, कोई सन्यासी था जो बहुत ज्ञानी था, वह उनको एक जरा फल लाकर देता है। जरा फल लाकर देता है कि उससे क्या होता है कि आप जो है यौवन, आपका यौवन हमेशा बना रहेगा। तो भर्तृहरि महोदय जी को देते हैं। तो भर्तृहरि महोदय जी क्या करते हैं, उस फल को अपनी पत्नी को दे देते हैं। भाई, आप, मनुष्य का स्वभाव ही है कि अगर चाहे जो भी वस्तु जिसको मिलती है वह जिसको अधिक प्रेम करता है वह उसी को देता है। तो उन्होंने सोचा कि उस स्त्री को दे दें, उसका यौवन बना रहेगा, फिर वह हमसे जो है बेपनाह मोहब्बत करेगी। फिर कह रहे हैं कि तब वह स्त्री क्या करती है, वह स्त्री किसी अन्य अर्थात सेनापति में उसका मन लगा है। जो महारानी पिंगला थी उनका मन तो सेनापति में लगा था, वह जो सेनापति से प्रेम करती थी वह फल जो है सेनापति को दे देती है। और वह सेनापति भी क्या करता है, उस महारानी से ना प्रेम करके वह एक वेश्या से प्रेम करता है और वह फल वेश्या को दे देता है। और वेश्या क्या करती है, वेश्या राजा को प्रेम करती है, अर्थात वह राजमहल में लाकर उस फल को जब राजा के सामने जब देती है तो राजा के मन में वैराग्य, राजा के मन में वैराग्य की उत्पन्न हो जाती है। भर्तृहरि महोदय तब क्या करते हैं, घर को छोड़ देते हैं। तब उनका वही तब श्लोक यह और भी वैज्ञानिक और जो भी विद्वान लोग हैं वह इसको जो है वैराग शतक में मानते हैं, नीच शतक में नहीं मानते हैं। लेकिन यह नीच शतक ग्रंथ में दिया गया है परिशिष्ट में, तो हम लोग इसका वाचन करेंगे। अगर आएगा तो आप क्या मारेंगे, नीच शतक से ही मारेंगे, परिशिष्ट का है। तो देखेंगे टिप्पणी में देखेंगे सततम माने सम प्लस तन प्लस कत प्रत्यय से सततम बना है। विरक्ता में देखेंगे बी प्लस रंग प्लस कत प्लस टा प्रत्यय से विरक्त बना है। और सक्ता माने तंज प्लस कत प्रत्यय से सक्ता बना है। और तम मदनम इमाम चा और क्या धिक्ताम, वही के धिक्ताम और तम मदनम इमाम और माम में जो है द्वितीय विभक्ति हुई है। इसमें धिक पर्यादिश द्वितीय आम्रे डितांतेश तत्व अन्यत्र दृश्यते सूत्र से जो है द्वितीय विभक्ति हुई है। मित्रों, आप लोगों के आशीर्वाद से और ईश्वर की अपार कृपा से आज इस ग्रंथ की समाप्ति हो गई और हम फिर अगले ग्रंथ का शुरुआत करेंगे। मित्रों, 2-3 दिन के लिए हमको घर जाना है, क्योंकि कल आप लोगों को बता दें कि कल हमारी जो है तीसरी जो है सालगिरह है, तो हमको घर पर जाना ही है। 2-3 दिन बाद आएंगे। तब तक के लिए कक्षाएं जो है स्थगित रहेंगी, आप लोग घर पर ही अध्ययन करेंगे। फिर जैसे भी आता हम सूचना देंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा के लिए फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमः संस्कृत।